सबसे पहले तो मैं देश से आए हुए लाखों लाख किसानों को बधाई देना चाहता हूँ। आपने किसी तरीके की हिंसा नहीं की, मैं इसके लिए ऋणी हूँ। को ये मालूम नहीं था कि हमारे किसान दिल्ली आएंगे, तो नालायक कुर्सी पर क्यों बैठा, हट क्यों नहीं आता, इस्तीफा क्यों देता? और अगर जानकारी थी तो रोक क्यों नहीं पाया? कोई समस्या नहीं है। और सिख धर्म की तरफ से निशान साहिब को लाल किले पर फहराने का भी कोई इरादा नहीं है। मैं आपके माध्यम से भूपेंद्र रावत साफ करना चाहता हूं। जब पुलिस पर अतिवादी हमला कर रहे थे संघ के इशारे पर उनके गुंडे, तो हमारे किसानों के युवा पुलिस को बचा रहे थे। ऐसे वीडियो में आपको बंद करके भर सकती है तो खोल दीजिए के दरवाजे। अगर सोचती हो कि गोलियों की से हमारे सीधे छलनी कर सके, रोक सकती है, तो शुरू कर दे गोलियां दागना, हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर वो कहे कि तोप से उड़ाना तो उड़ा दे। ये इसका खाद्यान्न खेत और खलियान, वो बोलते हम बोल रहे हैं हम बोलते चीखते हुए हम हटाएंगे तुम्हारे काले कानून 3, वो कहते हम बोल रहे हैं चीन। ये नालायक सुनते कुछ उल्टा है, इनको दिखता कुछ उल्टा है। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। 26 जनवरी बीत गई, लेकिन उसकी आहटें अभी 27 जनवरी को भी हैं। किसान आंदोलन जारी है, लेकिन अब वो बात नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर जो किसान आंदोलन को जो सपोर्ट मिल रहा था, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा था, वो 26 जनवरी को खोता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर अपना शो लेकर। उल्टे सवाल, यहाँ पर सारे सवाल उल्टे होंगे और उनके सीधे जवाब किसानों से ही लेंगे, क्योंकि ये सवाल सारे किसानों से ही जुड़े हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र रावत जी, जो कि खुद को किसान नेता के साथ साथ सामाजिक सेवाकर्ता भी बताते हैं। उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले सर संक्षिप्त में टिप्पणी कर दीजिए, जो कल 26 जनवरी को हुआ उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं देश से आए हुए लाखों लाख किसानों को बधाई देना चाहता हूँ। आपने किसी तरीके की हिंसा नहीं की, मैं इसके लिए ऋणी हूँ। अगर मुझे हजारों बार अपने युवा किसान के पैर जाकर छूना पड़े, तो मैं बिल्कुल निसंकोच होकर किसी भी मंच पर जाकर उनके चरण छूने के लिए तैयार हूँ। हमारे युवा किसानों ने हिंसा नहीं की है। और जिसको हिंसा बताया जा रहा है, पहले सुनिए हिंसा किसे कहते हैं। कहीं आगजनी की हो, किसी की बेटी को छेड़ा हो, किसी की फल की रेडी को छेड़ा हो, किसी की दुकान को लूटा हो, किसी छेड़ा खाने की हो, किसी बुजुर्ग को धक्के मारे हो, उसे हिंसा कहते हैं। अगर किसान आगे बढ़ रहे होते हैं और बैरिकेड हटा देना, ये कोई हिंसा नहीं है। मेरा 30 साल से ज़्यादा का अनुभव, हमने 20 बार बैरिकेड पार के बैरिकेड हटाए, इसको हिंसा नहीं कहते हैं। दूसरी बात, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, इसको भी हम हिंसा नहीं कहते हैं। हमने गाड़ियां हटा दी, ये हिंसा नहीं है। हिंसा की डंडे चलाना, डीडीसी बस को तोड़ देना, ये हिंसा है कि नहीं है सर? आ रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूं। मैंने कहा हमारे किसानों की, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। हमारे किसान आंदोलन को प्रियंका जी आपने देखा, खालिस्तानी बताया जा रहा था। हमारे किसान आंदोलन को पाकिस्तानी, अफगानी और चीनी बताया जा रहा था। हमारे किसान आंदोलन को गुमराह किया और अज्ञानी बताया जा रहा था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसने है वो ताकत हमारे देश के अंदर, वो कौन सा गिरोह है जिसने हमारे आंदोलन को पाकिस्तानी बताया, जिसने हमारे आंदोलन को चीनी बताया, अब गुमराह बताया और खालिस्तानी बताया? वो है संघ परिवार, मोहन भागवत का कुनबा, मोहन भागवत का परिवार है। और जो पकड़ा गया कल निशान साहिब फहराने वाला, उसने एक पाप नहीं, निशान साहिब को फहराने वाला नरेंद्र मोदी का खास आदमी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास आदमी है। हमारे देश में हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और वो क्या कहते हैं सनी देओल का खास आदमी है, और संघ परिवार का खास आदमी है। और क्या है, एक तीर से 2 शिकार हुए। हमारे पूरे देश के किसान आंदोलन को निशान साहिब फहराने वाला आंदोलन बताने के लिए, षड्यंत्र के तहत पूरे देश को ये बताने के लिए कि तुम्हारा आंदोलन नहीं, ये तो लाल किला पर निशान साहिब फहराने का आंदोलन था, ये अपराध कराया गया। और दूसरी बात, अपने गुंडे को पंजाब में हीरो बनाने का षड्यंत्र किया गया। ये काम कोई और नहीं, संघ परिवार ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। ये हम सब लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? सब लोग हम पहचान चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सच में नरेंद्र मोदी चाय वाले की औलाद है और देखना चाहता है कि कितना लाख किसान दिल्ली आता है, करोड़ों किसान दिल्ली आएगा। ये रेल में चाय बेचते था, हमारे देश में रेलवे स्टेशन था, रेल चलती थी, रेल चला दो मोदी। ये तो हमने तय किया था प्रियंका जी। हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली आएंगे, राजस्थान के, पूरे देश के किसान। हमने हमने पूरे देश भी ले लीजिए। हाँ,
आपने कहा किसान आएंगे, किसान आएंगे, किसान आएंगे। अफगानिस्तान की भी आपने पाकिस्तान की भी बात कर ली, खालिस्तानी की भी बोल दिया। मगर ये बताइए सर, जो अब किसान थे उन्हें मीडिया चैनलों पर खुले आम उपद्रवी कहा जा रहा है। अब जो किसान आंदोलन को जो सपोर्ट था वो भी जाता दिखाई दे रहा है, उस पर क्या कहेंगे? जो कल तस्वीरें वायरल हुई उससे पल्ला झाड़ने से क्या बात बन जाएगी? कल जो तस्वीरें वायरल हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये गोदी मीडिया में था और मैंने डंके की चोट पर कहा कि एक चैनल में बैठ करके एंकरिंग करके इस देश के किसान आंदोलन को सर्टिफिकेट बांटने बंद कर दो। टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना टाइम्स मैगजीन फ्रंट पेज पर छाप चुके हैं नरेंद्र मोदी को। और मैं फिर दोबारा आता हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना नरेंद्र मोदी के इशारे पर कल हमारे किसान आंदोलन को निशान आंदोलन में तब्दील करने के लिए लाल किले से जवानों को फेंकने वाले लोग भी मोदी सरकार और संघ परिवार के से जुड़े हुए लोग थे एक, और किसान आंदोलन के आड़ में निशान साहिब को फहराने वाले भी मोदी के अहम गुर्गे थे दो। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे देश के किसान क्या दिल्ली देखने आ रहे थे क्या? अरे तय था भाई, बार बार बोल रहा था, पूरा देश बोल रहा था कि हमारे देश में गणतंत्र दिवस पर एक तरफ सेना के जवानों का टैंक परेड होगा और दूसरी तरफ किसानों का ट्रैक्टर परेड होगा। प्रियंका, मैं आपके माध्यम से आपसे सवाल करता हूं और आपके माध्यम से मोदी जी सवाल करता हूं। मोदी जी, मैं लाल किले में था कल 8 बजे से। आपकी सरकार और पुलिस जो मर्जी मुझे फांसी लगा दे, पर मैं निसंकोच होके और मैंने वीडियो बनाया। मोदी जी, ट्रैक्टर आ रहे थे, किसान युवा सेल्फी ले रहे थे और वापस जा रहे थे, वहां कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी। जब तक हमारा किसान आंदोलन बदनाम नहीं हुआ तब तक। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद थी राकेश टिकैत जी। 11 बजे निकालने के लिए भी कह रहे थे कि 11 बजे ही निकलेंगे, और इवन जो रूट तय था उस पर भी बैरिकेडिंग लगा रखी थी। तो ये इस तरह का जो आप कहेंगे एक साजिश की तरह भी इसको पेश किया गया, तो ये क्यों हुआ, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया जो आपने कहा प्रियंका, आपका बहुत अहम सवाल है। मैं आपके पहली बात करता हूं कि लाल किले पर निशान साहिब फहराने वाले, लाल किले में से जवानों को नीचे फेंकने पटकने वाले किसान आंदोलन की बजाय संघ के पोषित लोग थे। पहली बात, उसमें दीप सिद्धू आपके सामने उजागर हो चुका है। दूसरा सवाल जो आपने कहा रूट को लेकर के, हम जब हमारे किसान राज्यों में आंदोलन करने के बाद दिल्ली कूच करने का हमारा 27 अक्टूबर को रकाबगंज गुरुद्वारे में बड़ी बैठक हुई। 6 महीने की तैयारी के साथ हम दिल्ली आ रहे हैं। हमें रोका गया सिंगू बॉर्डर पर, हमें रोक दिया गया गाजीपुर बॉर्डर पर, हमें रोका टिकरी बॉर्डर पर, जगह जगह रोका गया। फिर हमें कहा गया कि हम दिल्ली में सत्संग मैदान है निरंकारियों का, वहां पर आपको बुलाएंगे। हमने तत्काल, मैंने आपत्ति की, मैंने एक छोटा वीडियो जारी किया क्योंकि अलग अलग कमेटी के लोग थे, और मैंने दावा किया कि ये जेल बनाई जा रही है, हम या तो सड़क पे रहेंगे या संसद की चौखट पर जाकर के डेरा डालेंगे जब तक ये 3 काले कानून हट नहीं जाते और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बन नहीं जाता है। जो आपका दूसरा सवाल है कि रूट तय नहीं था, हमने ये कहा था तब, हम सत्संग करने दिल्ली नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम सब लोग, मैं भी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं भूपेंद्र रावत भी बोलता रहा हूं कि राजधानी दिल्ली में एक तरफ जवानों का टैंक परेड होगा, दूसरी तरफ ट्रैक्टर का परेड होगा। हमारा पूरे देश के लोगों, किसानों के मन में था कि हमने ट्रैक्टर परेड निकालनी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा सवाल है मोदी जी, जब तक किसान आंदोलन को निशान साहिब फहराने का आंदोलन आपने सिद्ध नहीं कर दिया, तब तक आपकी फोर्स वहां लाल किले पर क्या कर रही थी? और जब हो गया सिद्ध, उसके बाद आपने दरवाजे खोल दिए। मैं आपको बताता हूं, अगर मैं पुलिस का आला अधिकारी होता तो मैं एक बॉर्डर से, माना सिंगू बॉर्डर से एंट्री करवाता और लाल किले के आगे से हमारे लोग लाल किले को सल्यूट करते हुए और हम ITO से बाहर निकालते गाजीपुर बॉर्डर से, किसी प्रकार के वो नहीं होता। लेकिन षड्यंत्र था, जिन्होंने पहले हमारे किसानों को बताया अज्ञानी है, जानते नहीं है, पाकिस्तान परस्त है, चीन परस्त है, खालिस्तानी है। हम क्या बोलते हैं प्रियंका? हम कहते हैं हम बचाएंगे खाद्यान्न, खेत और खलियान, जो आप कंपनियों के हवाले गर्भी रख लो, हम बचाएंगे देश का खाद्यान्न, खेत और खलियान। वो बोलते हैं हम बोल रहे हैं खालिस्तान। हम बोलते हैं चीखते हुए, हम हटाएंगे तुम्हारे काले कानून 3, वो कहते हैं हम बोल रहे हैं चीन। ये नालायक सुनते कुछ उल्टा उल्टा है, इनको दिखता कुछ उल्टा उल्टा है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे देश में आज़ादी की जंग में गोरों की मुखबिरी करने वाले, तिरंगा को फूंकने वाले, आपको पता है नागपुर में हमारे देश के युवाओं ने तिरंगा फहराया था संघ मुख्यालय पर, उन युवाओं को जेल भिजवाने वाले हमको बताएंगे कि हमने तिरंगा का सम्मान कैसे करना है? नहीं, हमें बताएंगे क्या? लाल किले पे यहाँ से तिरंगा लेके निकले थे, तिरंगा सम्मान यात्रा थी, यहाँ पर सब कुछ अच्छे से निकला। मैंने
हमने देखा छोटे छोटे बच्चे तैयार थे, लड़कियां सुंदर सुंदर ये सब तैयार किसान हुई थे। थी और बहुत अच्छे से परेड यहाँ पर शुरुआत हुई, लेकिन बीच में माहौल सब बिगड़ गया। अब आप इसका जो दोष है किस पर फोड़ते हैं? बिगड़ा नहीं है, योजनाबद्ध तरीके से दीप सिद्धू जैसे 500 लोग आरएसएस के गुंडे बीच में शामिल थे। उन्होंने हर जगह ऐसा उत्पात मचाया। आपको बताता हूं, मैं जहां रहता हूं, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सिंगू बॉर्डर से जो आएंगे, बवाना से लेकर कंझावला का जो रूट है, उस रूट पर हमने 2008 में 35 दिन डीएम ऑफिस ताला लगाया। उन गांव में हमारी बड़ी अच्छी पहचान है। दूसरा, जो टिकरी से निकलने वाला था मुंडका तक, तो हमारी जिम्मेदारी ये लगी थी हम गाँव के लोगों से अब वहाँ बात करें, बस्तियों के लोगों से, ताकि वो किसानों के पक्ष में खड़े होकर के तमाम तैयारी, आपने देखा लोग नाच गा रहे थे। लेकिन वो जो 500 गुंडे दीप सिद्धू के जैसे 500 संघ परिवार से जुड़े हुए अतिवादी जो लोग थे, उनको फोन कर दिया गया, अब तुम इसका, पुलिस से कहा तुम बैरिकेड लगा दो जो रास्ता है जाने का, और रास्ता रुकवा दो। फिर उनसे कहा, किससे? अपने अतिवादियों से, तुम तोड़ो ताकि तुम हीरो बन जाओगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं प्रियंका, आपके माध्यम से देश को, ये संघ परिवार की सरकार जानबूझ करके पूरे भारत के 14 करोड़ परिवारों के किसान को सिखों का आंदोलन बताने जा रही है। सिखों की कोई समस्या नहीं है, और सिख धर्म की तरफ से निशान साहिब को लाल किले पर फहराने का भी कोई इरादा नहीं है। मैं आपके माध्यम से भूपेंद्र रावत साफ साफ करना चाहता हूं, यह षड्यंत्र है किसान आंदोलन को निशान साहिब फहराने का, सिद्ध करने का, और हमारे देश के किसानों आंदोलन को बदनाम करने का। और मैं बताना चाहता हूं, संघ परिवार, मोदी सरकार, तुम सुन लो भागवत, तुम जितनी मर्जी गाथाएं पटकथाएं लिख लो, तुम्हारे बाप की ताकत नहीं है हमारे देश के किसान आंदोलन को बदनाम करने की। हम सब जान चुके हैं तुम्हारी चाल को, और बेनकाब हो गया है तुम्हारा एक एक गुंडा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनो, अगला उल्टा सवाल सर, अगला उल्टा सवाल भी मैं ले लेती हूँ। मीडिया से लेकर बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में वायरल है कि ये किसान है, ये किसान है, ये किसान है क्या, ये उपद्रवी है, इन्होंने लाल किला को बदनाम किया, 26 जनवरी को देश को अपमानित किया, ये किसान है क्या? तो अब आप बताइए, ये किसान है क्या जो सवाल उठने लगा है, इसका जवाब क्या है? जो आपने सवाल किया, तो जो वीडियो आप जैसे लोगों ने चलाया, जब पुलिस पर अतिवादी हमला कर रहे थे संघ के इशारे पर उनके गुंडे, तो हमारे किसानों के युवा पुलिस को बचा रहे थे। ऐसे वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं। लाल किले पर निशान साहिब को फहराने वाला नरेंद्र मोदी के साथ में उसका फोटो वायरल हो रहा है, हेमा मालिनी के साथ, धर्मेंद्र के साथ दिखा सकता हूं। आप जो सवाल कर रहे हैं, ये किसानों की लड़ाई, देखिए आपको बताता हूं, हमारे किसान जुलाई से लेकर सड़कों पर हैं। मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी कह चुका हूं, मीडिया के माध्यम से, और देश के सरकार से भी कह चुका हूं, हम गांधी जी के रास्ते पर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल्लाह की तरह शहादत देने के लिए तैयार है। यदि भारत की सरकार यह फैसला करती हो, संघ परिवार की सरकार, कि वो हमारे किसान आंदोलन को जेलों में बंद करके भर सकती है, तो खोल दी जेल के दरवाजे। अगर सोचती हो कि गोलियों की से हमारे सीने छलनी कर सके, रोक सकती है, तो शुरू कर दे गोलियां दागना, हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर वो कहे कि तोप से उड़ाना तो उड़ा दे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये किसान आंदोलन जब तक देश में 3 काले कानून खत्म नहीं हो जाते, और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर जब कीमत नहीं मिला, 45 लाख करोड़ का नुकसान किसान हो चुका है देश में। अब जब तक न्यूनतम गारंटी, समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बन जाता, ये किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। और ये मत बोलो कि लोग कम क्यों हैं। अभी हमारा 26 अगस्त जनवरी का एक परेड थी, हम आए हैं। जब अब दोबारा हम अपील करेंगे, अभी हमने संसद का पैदल मार्च करना है जब बजट सत्र शुरू होगा। और मैं आपके माध्यम से एक बात फिर रिपीट करता हूं, तुम स्टेशन पर मोदी चाय बेचते थे, रेल चलती थी, आप चाय वाले की औलाद हो, एक बार रेलें चला दो, बाकी बात छोड़ दो। और फिर देखो 14 करोड़ किसान, अरे ये पहले इसको हिंदू सिख बनाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान बनाते हैं, कभी क्या भारत पाकिस्तान बनाते हैं। इन बेचारों के पास हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के अलावा कोई और मंदिर मस्जिद के अलावा कोई ज्ञान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब देश की आज़ादी की जंग चल रही थी, तब भी ये देश में कंपनी सरकार के मुखबिरी कर रहे थे। और आज, अच्छा एक बात बताओ प्रियंका, ये सवाल क्यों नहीं करती हो? अगर गृह मंत्री को यह मालूम नहीं था कि हमारे किसान दिल्ली आएंगे, तो नालायक कुर्सी पर क्यों बैठा, हट क्यों नहीं आता, इस्तीफा क्यों देता? और अगर जानकारी थी तो रोक क्यों नहीं पाया? मैं एक बात बताऊं, ए मोदी जी, देश बेच रहे हो जिन पुलिस वालों की बदौलत,
वो लाल किले पर झंडा फहराने से तुम्हारे लोगों को भी नहीं रोक पाए। तुम्हारे थे वो, हमारे लोग तो प्रांगण में गए, सलाम करने के लिए गए। तुम्हारे गुर्गे ऊपर चढ़े हैं और वो गुर्गे जब तुम्हारी छाती पर चढ़ेंगे तब तुम्हारी पुलिस उन्हें भी नहीं रोक पाएगी। दीप सिद्धू जैसे लोग तुम्हारी छाती पर चढ़ेंगे बजरंगबली बन के। ध्यान रखो, हम तो गांधी जी के पुजारी और भगत सिंह के अनुयायी हैं। जब चाहो आजमा लो। आखिरी सवाल लेती हूँ सर। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो 26 जनवरी को किसान आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र था वो कामयाब हुआ या नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ। आपको बताता हूँ, जो जिस गोदी मीडिया ने यह किया, हमारे देश में पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करनी है भारत की सरकार ने। 5 लोगों को जानकारी थी, देश के प्रधानमंत्री को, तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, तब के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को, तब के वायुसेना प्रमुख BS धनोला को और अजीत डोभाल को। ये छठे को जानकारी के समझ लो, हमारे देश में इन 5 के पास एक ऐसा पशु है जिसकी हत्या करने पर आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, और उसकी हड्डी मिली एक पत्रकार के पास, उसका नाम है अर्नब गोस्वामी। तो उस पशु का हत्यारा नरेंद्र मोदी है कि निर्मला सीतारमण है कि अजीत डोभाल है कि BS धनोला है कि राजनाथ सिंह? जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अरे तोता NIA CBI कर एक मुकदमा दर्ज, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों, अरे मत डरो, सब लोया की तरह मारे नहीं जाओगे, और अगर तुम बलात्कारी नहीं हो तो गोगोई की तरह फंसाए नहीं जाओगे, और हम सब लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। एक मुकदमा दर्ज करके इन देशद्रोहियों को डालो जेल में, पूरा देश तुम्हारे साथ है। देखा आपने, जैसा कि सर का कहना है कि ये आंदोलन एकदम जोश के साथ जिंदा है, आप जोश देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ मोदी सरकार को चेतावनी है कि पीछे हट जाओ वरना ये आंदोलन पीछे नहीं हटने वाला है। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।